अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं अमरावती राजापेट पुलिस स्टेशन के बैक साइड में, जहां अमरावती श्रमिक पत्रकार संघ का भवन है। और यहां पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले अमरावती शहर अल्पसंख्यक युवा स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष अयूब खान मुस्तफ़ा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में पहुँचे हैं। जो उनके स्वाभिमान पार्टी के जो पदाधिकारी है उन लोग सब पहुँचे हैं। उनका कहना है कि अभी हम युवा स्वाभिमान पार्टी से रिज़ाइन करने वाले हैं। उन्होंने हमको लेटर दिया है और जिन लोग रिज़ाइन देने वाले हैं स्वाभिमान पार्टी से, हम उनके नाम दिखाते हैं आपको। अयूब खान मुस्तफ़ा खान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल, मकसूद अहमद शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल, राजिक पटेल उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल, शहजाद अहमद बडनेरा शहर अध्यक्ष, कमरुद्दीन जियामुद्दीन जिला महासचिव, रियाज अहमद अब्दुल मजीद सचिव, तौफिक कुरैशी अब्दुल वहाब शहर अध्यक्ष बडनेरा नई बस्ती, मुबीन अहमद सैयद साबिर उपाध्यक्ष बडनेरा नई बस्ती, रहमत खान उमर खान सदस्य, ज़मीर खान शमशेर खान उपाध्यक्ष, रिजवान शेख अमरावती, ये सभी युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता है। और अल्पसंख्यक विभाग में इनकी नियुक्ति हुई थी और उन लोग आज सब यहाँ रिजाइन देने वाले। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अभी कुछ ही समय में अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और रीज़न पूछा जाएगा उनसे कि जो स्वाभिमान पार्टी के शहर अध्यक्ष से आप अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष से पद से रिजाइन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, तो उनसे प्रेस वाले क्वेश्चन करेंगे, उनको जवाब देना ज़रूरी रहेगा। और अभी हम अंदर जो भी लोकेशन होती है, जो भी क्वेश्चन सवाल जवाब होते हैं, उसकी पूरी लोकेशन लेके आप तक पहुंचाते हैं। युवा सेवन का अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष और मेरे साथ में मेरे जितने पदाधिकारी है, मकसूद अहमद शहर अध्यक्ष अमरावती शहर, तौफिक खान बडनेरा शहर अध्यक्ष, ज़मीर खान उपाध्यक्ष, रिजवान खान, मुबीन साहब, रियाज अहमद सैयद चुने, रिजवान अहमद और शैफू भाई पेंटर और तमाम हमारे जितने सादिक सौदागर, शहजाद अहमद, तमाम हमारे जितने युवा सेवान के पदाधिकारी हैं अमरावती जिले और अमरावती शहर और बडनेरा शहर के, ये तमाम लोग आए युवा सेवान पार्टी को पद से और सदस्य से राजीनामा दे रहे हैं। राजीनामा देने का कारण यही है कि युवा सेवान पार्टी जितने सालों से हम युवा सेवान पार्टी से काम करते आ रहे थे, तो पार्टी हमेशा सेकुलर थी, राष्ट्रीय एकता के साथ में चलती थी। मगर पार्टी की विचारधारा बदलने के बाद हमारा दिल दुखा, इसलिए हमने सब ने तय किया, पूरे जिले के तमाम लोगों ने, पदाधिकारियों ने और हमारे शहर के कार्यकर्ताओं ने, कि युवा सेवान पार्टी को हम छोड़ रहे हैं पद से और सदस्य से। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और हम युवा सेवान पार्टी के तमाम उन लोगों से भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे फोटो का कोई इस्तेमाल ना करें, ना ही बैनरों पर, ना और किसी जगहों पर। इसीलिए आज आप तमाम लोगों ने हमारे पत्रकार परिषद में आकर हमारा मान बढ़ाया और आज हमको इस जिले का ये मौका दिया कि आज हम युवा सेवान पार्टी से अपना राजीनामा देकर हम खुले हुए जाते हैं। क्या कारण क्या है जो रिजाइन कर रहे हैं? पार्टी की विचारधारा बदलने का कारण ये है कि विचारधारा बदली, हमारे लोगों का दिल दुखा, हमारे कार्यकर्ताओं का दिल दुखा और पूरे जिले के अंदर मायूसी छा गई, इसलिए हम युवा सेवा को छोड़। विचारधारा बदलली म्हणजे नेमकं काय बदललं हे आपण समजू शकतो मामा, तुम्हाला सर्व माहित आहे, माझा बोलणं काय आम्हाला सारं माहित आहे, तुम्ही सांगा. तुम्ही प्रेस घेतली. आम्ही म्हणून राहिलो, तुम्हाला माहित आहे की विचारधारा म्हणजे सांगा ना तुम्ही. हे अशी की आम्हाला सोडून दुसरे लोक सोबत जाऊन काम करणे, विचारधारा माझ्या सोडून दुसरे लोक कोण? सर्व जे आपले जे पार्टीमध्ये राहतात एक साईडनं. एक तर तुम्ही म्हटलं विचारधारा बदलली. युवा स्वाभिमान पार्टीची विचारधारा काय होती हे सांगा आधी, आणि आता काय आहे विचारधारा हे सांगा. राष्ट्रीय एकता की विचारधारा थी, सेकुलर विचारधारा थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जातियों को लेकर चलने वाली युवा सेवान थी। मगर आज उन्होंने विचारधारा बदलने के कारण हमको पीछे छोड़ा है। इसके ऊपर क्या बोलना है? आपका ये बोलना है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं? वही है कि हम अलग छूट गए, बाकी सब साथ में चल रहे हैं। इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा? इवैल्यूएशन के आप समझ रहे हैं ना
कि अरे हमारे को समझो मत, आप बताओ। हमको समाज हमारे को कुछ हमारा सब मालूम है। हाँ, तो फिर आप बताओ, आपने प्ले हमने तो बता दिए ना कि विचारधारा बदलने का कारण विचारधारा की व्याख्या व्याख्या तो बता दिए ना आपको। ये देखो आयुष भाई, हाँ। ये अभी भूमि का विषय चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा कुछ है क्या? वो विषय से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फिर विचारधारा का मतलब क्या? सेकुलरिज्म हमारा विषय यही है कि उन्होंने जिस तरीके से भूमि वाटप का है कि एक समाज को नहीं, सभी है कि भगवान बौद्ध की मंदिर है वहाँ देना चाहिए, हनुमान मंदिर में देना चाहिए, मस्जिद में देना चाहिए, गुरुद्वारे में देना चाहिए। उन्होंने एक ही दिशा ली है, इसलिए हमारे दिल भी नाराज है। सवाल ही है वो कोई सी दिशा है? यही दिशा है जो आप समझ रहे कि बता रहा हूँ ना मैं, कि उन्होंने सिर्फ एक ही समाज को ये किया है। कौन से समाज को किया है? अरे उस विषय में आप थोड़ा खुलकर बोलिए कि भाई कि आपका इशारा किसी पार्टी की तरफ है। नहीं, किसी पार्टी की तरफ बोले, उनका सीधा सीधा इशारा यही है कि वो आज हमसे हटकर सीधा सीधा वो जिस तरीके से जो रास्ते पे चलना चाहिए था उन्होंने वो रास्ता छोड़कर रवि राणा बीजेपी की ओर चल रहा है। बस उसके लिए आज जा रहे हैं क्या? हाँ, बस यही है उनकी इच्छा। ऐसा सीधा सीधा बताइए कि भैया वो बीजेपी की तरफ बहुत चूंकि कदम बढ़े हैं, इसलिए आप बीजेपी की तरफ है। हाँ बस सीधा सीधा बोलिए ना। जिस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने जो ऐलान किया था हनुमान चालीसा हर मंदिर में बजाया जाएगा, उसी भी नक्शे कदम पे रवि राणा चल रहे हैं और वो भोंगे का वाटप उन्होंने शहर में जिले में किया है। क्या आपको उससे नाराजी है? उससे कोई नाराजी नहीं, नाराजी इस चीजों से नहीं है। सिर्फ उन्होंने जो अपना खुद का ऐसा डिसीजन दिया है कि भोंगे वाटप करने का, ये एक ही समाज का नहीं रहना चाहिए था। सर्वधर्म संभव जो भारत के अंदर सभी समाज के मंदिर है उन तमाम को मस्जिद तो सबको देना चाहिए। अगर कल रवि राणा आपको बोले बुलाए सब लोगों को और मनमुटाव हो जाए तो क्या आप फिर से उनके पाले में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपके कितने तादाद कितनी, आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता है, हमारे 25 से 30 पदाधिकारी है साथ में। आयुब भाई आपको याद होगा इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, आपने युवा स्वाभिमान छोड़ी थी, कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने युवा स्वाभिमान छोड़ी थी, फिर वापस कुछ समय के बाद वापस आपका मनोमिलन हुआ, आप फिर से युवा आप सुन रहे ना, आप फिर से युवा स्वाभिमान में आए। पिछला चुनाव जो हुआ, पिछले चुनाव में राणा के खिलाफ बहुत जबरदस्त वातावरण था, विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत नाराजगी थी। आप साथ में गए थे, रातों रात मस्जिदों में गए थे, क्या चरण स्पर्श हुए, क्या क्या हुआ आपको सब पता है, ये सब हुआ था। राणा जी का कार्यकाल जो है वो ऐसा नौटंकी भरा होता है, वो कब पासा पलट लेंगे वो भरोसा नहीं। अब हमारे हमको भरोसा उठ गया है इस चीज पर, इतना। अच्छा, पहले जब राणा जी काम कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक के 10 यानी 6 साल तक के पार्टी बरोबर चले। जब से यानी बीजेपी सरकार को समर्थन दिए भाभी जी ने, जब से वातावरण ज्यादा थोड़ा सा गर्म चढ़ा चल रहा है। इस वजह से हमारे जो कार्यकर्ता है हम नाराजगी से यानी उनके सामने नहीं जा पाए। आप बोल रहे आप बोल रहे हो पिछली जब फडणवीस की सरकार थी तब भी राणा जी का समर्थन उनको ही था, लेकिन उस टाइम में जो भी समर्थन उस टाइम में ये खुलकर नहीं चल रहे थे, नाराजगी नहीं थी। अभी आमदार रवि राणा जो है तो देवेंद्र फडणवीस साहब के इशारे पे काम जिले के अंदर अभी कर रहे 2 साल हो गए, 2 साल से हो रहा है। खुलकर नहीं थे, आप खुलकर अभी जो आए। खुल के हो रहा है और जो मुस्लिम वोट जो है सर महाविकारी आकाश शरद पवार साहब की फोटो विनर के ऊपर राहुल गांधी की फोटो, हमारा मुस्लिम वोट सेकुलर पे गया और हमको मुस्लिमों को यूज किया गया। सेकुलर के नाम पे सेकुलर पार्टी बना के महाकाली का गठबंधन करके हमारे वोट लिए जाते और बाद में बीजेपी को समर्थन दिया जाता। अरे अभी जो है खुल के नहीं सर, ये चीज अभी पिछले कई सालों से यशोमती ठाकुर बोल रही है, सारे बड़े बड़े नेता आकर बोल के गए। आपको इतना लेट समझ में क्यों आया? एक बात सर, भाजपा को समर्थन दिया पहले दिन में, आज 2 साल हो गए। नहीं सर, इलेक्शन से पहले समर्थन नहीं किया गया। इलेक्शन से पहले मगर ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो आज परिस्थिति पार्टी से हटकर चल रही है। यानी केवल उन्होंने हिंदू मंदिरों को भोंगे दिए, ऐसे नाराज नहीं, ऐसा वो नाराजगी नहीं है। सबको राणा का राजकारण पहले से ही अनिश्चितता का रहा है और उन्होंने कभी भी किसी का विश्वास संपादन नहीं किया। ऐसी कौन सी वजह रही? आप 10 साल उनसे कौन सा स्वार्थ रहा चिपक के रह गया?
पहले सेकुलर के नाम पे हमारे साथ में चलते थे, सेकुलर एक साथ एक उनको समाज। विश्वास आ रहा था, फुटकी कभी रही नहीं, सेकुलर का लेके सेक्युलर बैठे आप। भैया सेक्युलर कैसे कहेंगे आप उसको, मैं बताओ ना। वो अपक्ष चुनकर गए थे, उन्होंने आपको कहा था कि भाई जो सत्ता में था उससे फंड लाना पड़ता। इसके बाद में ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। नहीं, वो आपको समझ नहीं रहे या आप उनको नहीं समझ रहे? वो हमको नहीं समझ रहे, हमको यूज कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, अब आप समझ रहे हो उनको? हमारे को इलेक्शन के टाइम पे यूज किए जाता है, उसके बाद में बायकॉट किए जाता है। अभी जो आप सब लोग व्यासपीठ पे बैठे हैं, अगर इसकी क्या गारंटी है कि कल आगामी लोकसभा चुनाव के समय आप लोग उनके पाले में नहीं जाएंगे? नहीं, एक बार नहीं, आप नहीं हो सकता है। फिर भैया ने जैसे बोला वैसा हमारा यह है कि विकास का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया है और महंगाई के मुद्दों को छोड़ दिया है और दूसरे मुद्दों को लेके चल रहे हैं। जहाँ जनता को विकास से आस थी कि पूरे जिले के अंदर विकास होगा, कोई विकास नहीं है। आज महंगाई जो है, आपको मालूम है 10 सालों में राणा का विकास बताइए। तमाम 10 सालों में राणा का विकास का एक भी काम बताइए। 10 सालों में राणा का विकास का एक भी काम बताइए। नहीं, बड्डेरा मतदार संघ के अंदर उनका कोई विकास नहीं है। फिर क्यों नहीं? नहीं है, जितना हमें चाहिए जो है वो बता देना। ये तो आप बताओ। तो हम वो सभी लोग जो थे ना, तो हम विकास के भरोसे थे कि विकास करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। आज तो कल होए नहीं। नहीं, हम भरोसे पर हैं। इसके बावजूद भी तो आप खोलके को छोड़ के राणा के पास में आए थे ना। तो विकास के लिए इसके नहीं, पहले आप राणा के साथ थे, फिर आपने बीच में राणा को छोड़ा, फिर खोलके के साथ आए, फिर वापस राणा के पास गए। तो फिर विकास का मुद्दा लेकर तो गए थे, और पिछले आपको कबूल करने के पिछले 10 बहुजन समाज पार्टी है और नहीं, अभी कोई पार्टी में जाने का इरादा नहीं। कोई विषय नहीं, आपको राजीनामा देंगे। अगर राणा ने कल आपको 100 भूमि दे दी और मन मानो वो विषय खत्म हो गया, हमारे को नाराजगी आप 2000 भूमि भी दिए, विषय नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं। 2000 सुप्रीम कोर्ट से अटक करवाए नहीं, आप अब इतने कमजोर भी नहीं है कि भूमि नहीं ले सकते। का विषय नहीं है, भूमि का विषय आप बताओ। आप 2000 भी दिए, भूमि का विषय नहीं है, आप विषय बताओ। आप इसको कहीं परिषद। अरे भाई, आप कमजोर है, हमको पता है कि आप कमजोर नहीं है, ये हम तो जानते हैं। ये आपसे तो अभी बात हो रही है, उनसे तो बहुत बात हो रही है, हम जानते नहीं है। छोड़ दो मामा आपके पास में आया आपने क्या होता है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कोई ये नहीं बोलता कि मैं आज नहीं जा रहा हूँ, कल मैं नहीं जाऊंगा करके। कल परिषद में आपके लोगों ने बोला कि मैं पार्टी बड़े नेता जो थे कि मैं कल यहाँ जा रहा हूँ, वो सब सवेरे आके बोलते कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये राजनीति है, सबके अपने अपने विचार है। यहाँ सब जो लोग बैठे, ये जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी में सब जाएंगे, हो सकता है अलग जाएगा, कोई नहीं भी जाएगा, हो सकता है कोई पत्रकार बन के आपके साथ में भी आ जाएगा। तो ये कल क्या होगा हम आज नहीं बता सकते आपको, लेकिन हमारे सेक्युलरिज्म और हम लोग जो राणा जी के साथ में, हम ये नहीं बोलते उन्होंने अपना यहाँ पे काम नहीं किया। उनके जो विधायक जितना आ रहा था कि 3 साल से कोविड चल रहा था, सबको फंडिंग नहीं मिल रहा था। जो फंडिंग मिल रहा था तो फंडिंग हॉस्पिटल में यूज हो रहा था, तो उन्होंने अपने विकास किया। हमको विकास से उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्युलरिज्म पार्टी से वहां जुड़े थे, उनकी विचारधारा चेंज हुई है, वो हमको नहीं लग रही। सबका मन दुखता है, हमारा मन वहां चुका है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं किसी ने हमको ऑफर किया है या 2000 होंगे के, हम तो बोलते हैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ी जाए, क्योंकि वो पढ़ने से सद्बुद्धि आती है सबको। और मैं बोलता है कि रोज पढ़ी जाए तो सबको सद्बुद्धि हो। और हनुमान चालीसा में मैंने यही देखा है कि हनुमान जी एक निष्ठ होकर काम किया उन्होंने। हनुमान जी ने राम जी का साथ दिया है, तो ये जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो भी एक निष्ठ हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को लेकर चले। अपना अमरावती शहर बहुत अच्छा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता में बचपन से देखते आ रहा हूँ, वो बनी रहे। हम राम और रहीम, मोबिन बैठता है, किरण साथ में बैठता है, ये बैठे रहे हमेशा। ये प्रॉब्लम होता है पॉलिटिक्स में, अगर हम साथ में बैठ के यहाँ से आपके साथ बैठे सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स मुद्दा है, हम इसको पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हमारा अमरावती शहर अच्छा है, हमारा अमरावती जिला अच्छा है, हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये अम्बा का शहर, अम्बा माता का शहर है, वो शांति बनाए रखे। यहाँ पे सब देवी देवताओं का शहर है, ये वो बने रहे और शांति, अमन शांति बनी रहे। हमारे विचारधारा पार्टी छोड़ने का यही है कि सद्भावना हर एक किसी का मन होता है, किसी को विचारधारा पसंद नहीं आती है, कुछ पॉइंट पे हमको विचारधारा उनकी पसंद नहीं आई, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी है। किसी भूंगे का, किसी हनुमान चालीसे का इससे कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि हर समाज अपने आजादी से अपना काम करे और वो ऐसा समाज काम करे कि दूसरे समाज को कोई तकलीफ ना हो। ये उनसे हो रही है। 2019 नहीं, किसी से तकलीफ नहीं हो रही हमारे को किसी से तकलीफ नहीं है। को उनसे तकलीफ हो रही है क्या? किसको? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। ये परिषद ऐसे टाइम पे लेगी जहाँ पे भूमि का विषय आ गया तो आपने उसको पकड़ लिया। हमारा भूमि का विषय नहीं है। हम स्वागत करते हैं कि हर समाज को अपनी आजादी है। जो तो उन्होंने 200 भूमि दी, वो 2000 भूमि दे। नहीं, भोंगे का विषय नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। वो एक दिन खेल खत्म होता है।
ठीक है, गारोडी को अपना समय, वो अपना काम करे, हमसे उसे परेशानी नहीं है, वो अपना विकास करते हैं, खासदार मैडम भी अपना विकास करे, अमरावती का विकास करे। हमको विचारधारा थोड़ी बदली है, हम उससे नाराज है, हम उनसे नाराज नहीं है, उनकी विचारधारा से नाराज है। हम आमदार जी से, रवि राणा जी से, नवनीत मैडम से हम नाराज नहीं है, उनकी विचारधारा जो चेंज हुई है, हम उनकी विचारधारा से नाराज है। लेकिन सवाल ये है कि आप अभी विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा बदलती है, पॉलिटिक्स आदमी बदलता है, उनकी फ्यूचर की राजनीति में कहाँ जा रही है हमको नहीं पता है। उन्होंने अपनी राजनीति बदली, वो जो पैर उन्होंने रखा है हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम इसलिए छोड़ रहे हैं। आगे जाके और कांग्रेस के टिकट पे अगर उन्होंने ये किया तो आप वो तो सेकुलर विचारधारा आपके हिसाब से तो सेकुलर विचारधारा के समय हम हमेशा साथ में रहेंगे। हम किसी भी पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध नहीं करते, हम वो सेकुलरिज्म पे आ जाएंगे, हम उनके साथ में फिक्स रहेंगे। हमको पार्टी से किसी से परेशानी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सेकुलरिज्म बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी, हमको पार्टी से किसी से नाराजगी नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से हमको परेशानी है। सब पार्टी है, सब पार्टी अच्छी है, सबकी विचारधारा होती है। अच्छा, वो तो उनके नहीं है, आप पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके विचारधारा वही बोल रहा हूँ कि कल वो किसी पार्टी में आते हैं, वो हम विचार करेंगे, वो आपकी बात का मैटर रहेगा, उसके अंदर वो बात की बात रहेगी ना। हम आज नहीं उसके बारे में बोल सकते ना, किसी ने पार्टी को वोट तो देना है हमारे को, हमको बीजेपी पार्टी से भी नाराजगी नहीं। अच्छा, अभी जाना ही नहीं है, मिलना ही नहीं, रेलवे में जो पद थे या इधर डीओ हो गया, वो रद्द हो गया, सब रद्द हो गए। अच्छा, ये सब छोड़ने से पहले आपने उनसे भी बात की थी कि आपकी विचारधारा हमें मंजूर नहीं है? नहीं, बात तो उसका तो अलग ही पूछ लो, एक तो प्रश्न पूछ लो। अभी वो बोले हनुमान चालीसा पढ़ने से सदबुद्धि आती है बोले, तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, सबने पढ़नी चाहिए, मैं तो बोला सबने पढ़नी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज पढ़ेगी, अच्छी जगह गलत तो होगा नहीं, लोग वो तो मुख्यमंत्री को पढ़ने लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है, मतलब सभी पढ़े, वो तो पढ़ते हैं ना, लेकिन ये अपनी तरफ से पढ़ने लगा रहे हैं, वैसे नहीं कि मंत्री मुझे पढ़ते नहीं करके, ये कितना से पढ़ने के लिए लगा रहे हैं। अच्छी चीज पढ़ेगी तो अच्छे इफेक्ट आएंगे साथ में, ये बोलना ना, मंदिर में जाके तो मन को शांति मिलेगी, और गलत नहीं होगा। अब ये पार्टी छोड़ने का आज यानी आज सिर्फ पार्टी छोड़ने का डिसीजन है, बाकी कोई आगे का ये नहीं है, सब अपने काम से। इसका मतलब आपकी कोई विचारधारा वगैरह नहीं है? हमारी विचारधारा है, ये थोड़ी विचारधारा पक्की नहीं तो आदमी किसी विचारधारा पक्की है हमारी, वो पक्की है, वो पार्टी का बनी जाए, हम नहीं जाएंगे, वो पार्टी तेरे जाएंगे लिख के। 2019 में चुनाव हो गए और वो चुनाव होते ही उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया, उसी दिन से उसकी विचारधारा बदल गई, फिर 2 साल क्यों रुका? नहीं, वो हमारे विचार से नहीं बदली ना, वो आपकी सबसे बदली नहीं, हमारे विचार से बदली, धीरे-धीरे हमारी जब से नहीं बदली थी, हमारी सबसे मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था सीए एनआरसी के लिए, ना रवि राणा आए थे मिलने के लिए, ना खासदार भाई आई थी, फिर भी आपने तब राजीनामे नहीं दिए, इसके अलावा कुछ और है? बता दो नाम, बता दो एक लिस्ट में नाम की और आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं आप तमाम लोगों का कि आप हमारे अरे जिस तरीके से हमने आपको बयान दिए, इसी बयान के ऊपर हमारा पार्टी को जिस तरीके से छोड़ा तो बताया यही है, और आगे के लिए जो भी हमने आपको बताया कि कौन सी पार्टी में जाना नहीं जाना, वो हमारा स्वयं बाद में डिसीजन लेंगे। तब हमारे सभी हमारे समाज के लोग, हमारे उलमा जो भी कहेंगे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेंगे। पार्टीचे अल्पसंख्याकचे जिल्हाध्यक्ष आहे आणि का तुम्ही आज राजीनामा देताय? मुख्य कारण काय राजीनामा देण्याचं? पार्टी ने जो दिशा भूल की है उस हिसाब से पार्टी दूसरे रास्ते से निकली, इसलिए हमने युवा सेवन पार्टी को छोड़ दिया। इसमें ज़्यादा हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं। फिर भी यानी कौन सा रास्ता छोड़ दिया? बस आप समझ सकते हैं कि जहाँ हम सेकुलर लोग हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत तमाम जातियों को लेकर चल जाने लगे। इसीलिए हमारा भारत जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम वो लोग हैं।
आपको क्या लगता है, आप 4 साल से युवा स्वाभिमान पार्टी में है, तो अभी इतने में जो ये हाल ही में जो अभी शुरू है वाद, जो राज ठाकरे ने मुद्दा उपस्थित ये किया, उनका वाद है, बड़ा वाद है, हमसे उससे कोई बात से लेना तो देना। फिर आप अलग होने का मेन रीजन क्या? अभी इतने में नवनीत राणा और रवि राणा जो हिंदुत्व के तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप समझ गया। अच्छा, वही कारण आपका सीधा से ये कहना है कि नवनीत राणा और रवि राणा जी ये बीजेपी की तरफ पूरी बढ़ा चुके हैं और उसमें मुसलमानों को जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सीधा कहना है। बिल्कुल विशेष एक समुदाय को एक विशेष एक समुदाय मतलब है वो ध्यान नहीं दे रहे उसकी तरफ। पूरा खुल के बताओ ना, एक मिनट आपने जवाब दे दिया, आपने उत्तर दे दिया, उन्होंने हाँ बोल दिया, बस खत्म। इसीलिए हाँ, हमारे आज 30 लोग हैं जो पदाधिकारी हमारे, और सैकड़ों कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने पार्टी को छोड़ने का संकल्प लिया है पूरे जिले के अंदर। बहुत फर्क गिरेगा, ऐसा कोई नहीं है, ये तो आपके सामने खुद ही परिणाम आएंगे आगे। पार्टी इसीलिए छोड़ी गई कि जिस वक्त हम पार्टी में जुड़े थे, मैं अब्दुल मकसूद शेख युवा स्वाभिमान पार्टी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष, जिस वक्त हम पार्टी से जुड़े थे उस वक्त इस पार्टी की जो विचारधारा थी, ये इनका हमारा एक युवा स्वाभिमान पार्टी का गीत था, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आज इसका उलट हो गया है। इसका कारण कैसे हमने लोगों ने बर्दाश्त किया, क्यों बर्दाश्त किया? चलो भाई आज बीजेपी के साथ में, चलो एक पॉलिटिकल है, इनके निधि लाना बंद केंद्र से निधि के कारण रहते, लेकिन हमको सीधे सीधे लग रहा ना, अभी भोंगे का विषय था, भोंगे का विषय तो हमको तो ये है नहीं ना भाई, दो ना भोंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बोला हम हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए भोंगे देंगे, तो आपका काम ये भी था कि जिसको हनुमान चालीसा पढ़ाना है उनको भोंगे देंगे, मुस्लिम को अगर समुदाय को मस्जिद के लिए भोंगे चाहते उनको भी देंगे, बौद्ध समाज के लिए धम्म विहार के लिए भोंगे चाहते उसको भी देंगे, सिख के लिए गुरुद्वारा के लिए भोंगे चाहते हम उसको भी देंगे। तो हमको लगता था ये सब कुछ जो पहले जो विचारधारा थी, हिंदू के लिए मुसलमान के लिए जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, हमारा युवा स्वाभिमान पार्टी गीत था, वो गीत को लेकर हम युवा स्वाभिमान पार्टी का झंडा हमने थामे थे। लेकिन आज ये विचारधारा पूरी उलट पुलट हो गई, हम इसलिए ये पार्टी को राजीनामा दे रहे। और विकास का भी ऐसा है कि विकास का मुद्दा छोड़ दो और भोंगे के चालू हो गए। अरे भाई विकास भोंगे और मस्जिद और मंदिर और हिंदू और मुसलमान, ये सारा विकास का मुद्दा छुपाने के लिए सब तमाशा किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो आज मैं अपनी तंजीम है, जो अपना एकता की जो है अपना गुलदस्ता बना हुआ, इसको बिखरने का काम किया जा रहा है। हमने बर्दाश्त किया, चलो भाई आज ये विकास के लिए, चलो निधि के लिए नवनीत राणा खासदार राणा से जुड़े। अभी सुनील वो आया, बीच में फोन आया सुनील राणा का, मकसूद भाई का आया, मतलब मैं ड्यूटी पर फलाने जगह पर आज हमारा वो दरगाह का बनाना है, अपना शादी हॉल बनाना है, दिन भर खड़े रहे, आधे को आने का पता ही नहीं। 3 सालों के खासदार मैडम नवनीत राणा जी खासदार बने, जब से एक हमारा काम नहीं शहर के अंदर अमरावती में। हाँ, अभी एक रोड बोला था, वो रोड नहीं बोला, चलो सुनील वो आए, मकसूद भाई कहाँ है, मैं ड्यूटी पर भागते हुए, मेरा गैस कंपनी का काम है, भागते हुए चलो भाई पूरा काम गिराया, भविष्य खड़े रहे, पूरा इंजीनियर के साथ में घूमे इधर उधर। सर्वे हुआ, इंजीनियर के साथ में सर्वे हुआ, इंजीनियर आएगा बोले, हमने सब पूरे पॉइंट पूरे रोड उनको बताया, लेकिन आज तक इंजीनियर ही नहीं आया। तो खासदार नवनीत राणा आज तक की 3 साल होते आ रहे करीबन, है क्या एक काम नहीं। इसमें क्या हम जो आज से जुड़े थे पार्टी के साथ में, काय के लिए जुड़े थे? हम पार्टी से जो जुड़े थे, युवा स्वाभिमान पार्टी से, पार्टी के हित के लिए और समाज की उन्नति के लिए। पार्टी का हित तो पूरा हो गया, लेकिन समाज की उन्नति जीरो है। मैं इस पार्टी से नाराज हो रहा है और हमको सीधा दिख रहा है पार्टी जो सेकुलर पार्टी रहनी है, ये बीजेपी पार्टी हो चुकी है। इसलिए हम पूरे पदाधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजीनामा दे रहे हैं। आज मैं तमाम हमारे अमरावती जिले के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ज़िला बहुत शांत है और हमेशा हम शांति बनाए रखें, कोई भी बाधा ना पहुँचे, क्योंकि सभी धर्मों के त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं हमारे ज़िले के अंदर, हमारे शहर के अंदर। इसलिए राष्ट्रीय एकता जिंदा है और राष्ट्रीय एकता को जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए आज आने वाले जो त्यौहार हमने बहुत अच्छे तरीके से मनाए, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो, महावीर जयंती हो, हनुमान जयंती हो, और इसी तरीके से अभी भी हमारी ईद आने वाली है। तमाम हम हमारे हिंदू भाइयों से मिलजुल कर ईद का प्रोग्राम लेंगे और सभा हमारे पूरे ज़िले को शांत बनाए रखेंगे। यही मैं आप लोगों को आज के इस पत्रकार परिषद में देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता को जिंदा रखें। ठीक है। पहले मैं एक इकबाल साहब का शेर बोल रहा हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है, वतन है, हिंदोस्तान हमारा। हम राष्ट्रीय एकता के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम जातियों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं ज़िले के अंदर। हमने कभी किसी समाज को नहीं छोड़ा है, इसीलिए हम इतने सालों से राजकारण के अंदर है। मगर युवा सेवादल पार्टी के अंदर जब हम आए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी जो थी सेकुलर थी और सेकुलर के हिसाब से हम उनके साथ में कार्य करते आ रहे थे। जब उन्होंने अपने पार्टी की दिशा बदली, इसलिए हमारा दिल दुखा, इसलिए हमने राष्ट्रवादी युवा सेवादल पार्टी को छोड़ा है। आपके साथ कितने लोग हैं जिन लोगों ने राजीनामा दिया? हमारे साथ में अभी 35 लोगों ने राजीनामा दिया है और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं पूरे जिले के, अमरावती शहर, बडनेरा शहर और पूरे जिले के ग्रामीण। क्या आपने रवि राणा जी से बातचीत की इस बारे में? नहीं, खुद बातचीत नहीं, बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी, क्या भाजपा के साथ जा रहे हैं? ऐसा क्यों लगा कि सीधा सीधा आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ रहा हूँ। आपको तो, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं। आप ज़्यादातर आप रात दिन न्यूज़ देखते हैं और बताते हैं। आपकी क्या राय है? मेरी राय वही है कि जो आप बता रहे हैं कि वो दिशा ये बदले कि पार्टी के छोड़कर बीजेपी के साथ में चले गए, सीधी बात। आपका नाम? मैं जिला अध्यक्ष अयूब खान, अल्पसंख्यक। हाँ, मकसूद हाँ, शहर अध्यक्ष। मैं युवा स्वाभिमान पार्टी। भैया आपने क्यों राजीनामा दिया? कितने कार्यकर्ते हैं? मैं अब्दुल मकसूद शेख, युवा स्वाभिमान पार्टी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष। हमारा 11 लोगों की हमारी बॉडी है, अल्पसंख्यक शहर कार्यकारिणी अमरावती की। तो पूरी हमारी कार्यकारिणी और हमारे पीछे की जो सैकड़ों कार्यकर्ता है, सभी ने हमने राजीनामा दिया। सभी क्या वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो हमारी, जब हम जिस वक्त इस पार्टी से जुड़े थे तो हमारे पार्टी का एक गीत था, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। तो उसी को लेकर हम सेकुलर पार्टी को लेकर हम सेकुलर पूरे जो उनके साथ जुड़े थे। तो उस वक्त आमदार रवि राणा ने बहुत सारे काम भी किए और हमारे दिलों पर उन्होंने राज भी किया और हम उनको, सभी मुस्लिम समुदाय उनको दिलो जान से चाहते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब से उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है, तभी से वो वन साइड जाते हुए हमको दिखाई दे रहे कि हम तो कम, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय को, ये हमको बस बार बार अरे मकसूद भाई खाते रहो पीते रहो, अरे वो क्या बोल दिए, अरे वो क्या बोल दिए। साला ऐसा लगता है कि हम ही आमदार खासदार हैं। तो इसलिए वो लोगों का दुख देखते हुए हमने सोचा भाई इस पार्टी को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी पूरी बीजेपी पार्टी हो चुकी है, क्योंकि वन साइड बात कर रही है। जब भोंगे का मुद्दा आया तो भोंगे के विषय में इन्होंने बोला कि हनुमान चालीसा के लिए हम भोंगे देंगे। इनका काम ये था कि भाई हनुमान चालीसा के लिए भी भोंगे देंगे, मस्जिद वालों को अगर लगते हैं दरगाह के लिए उनको भी हम भोंगे देंगे, अगर बौद्ध विहार के लिए भोंगे लगते हैं हम उनको भी देंगे, अगर क्रिश्चियन के लिए लगते हैं या तुम्हारा गुरुद्वारों के लिए भोंगे लगते हैं उनको भी देंगे। ये अगर ये बात करते थे कि हमारे समाज के लोगों को लगता नहीं भी ये विचारधारा वाली पार्टी है, सबको लेकर चल रही है, लेकिन अभी ये बात से सीधा समझ में आ गया कि अब पार्टी ये पूरी बीजेपी पार्टी हो गई है, वाईएसपी पार्टी छोड़ के, इसलिए हम इस पार्टी को हम भी छोड़ दे रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 3 तारीख को मस्जिदों से भोंगे उतरना चाहिए और आमदार साहब ने कहा कि मतलब हम मंदिरों के अंदर भोंगे देंगे, उससे नाराज तो नहीं है आप? नहीं, वो भोंगे देंगे उससे नाराज नहीं है। हमको साफ दिख रहा है कि ये राज ठाकरे की भाषा ये भी बोल रहे करके, बस जो राज ठाकरे चाहते वो यही चाहते, हमको सुबह समाज को दिख रहा है कि उनकी भाषा पर ही इन्होंने कहा ना। राज ठाकरे ने मुद्दा को उठाया, बाद में इन्होंने बोला बोलो भोंगे का विषय नहीं है। नहीं, भोंगे का विषय, भोंगे दो ना, अच्छी बात है ना, भोंगे तो देना चाहिए, वैसे नहीं, लेकिन सब कुछ समानता के साथ में लेके चलना चाहिए ना। जैसा कि मंदिर को भी दो, मस्जिद को भी दो, इसका भी विषय रखो कि बुद्ध विहार के लिए हम भोंगे देंगे। तो एक ऐसा लगता है ये जो हमारा गीत था वो आज हमारा गीत कायम है, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। ये साफ नजर आ रहा भाई, वन साइड गाड़ी जा रही, इसलिए हम अपना रास्ता कर दे रहे हैं। ये थे युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के शहर अध्यक्ष और हमें जिला अध्यक्ष अयूब खान से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल में पूरी लोकेशन आपको स्टार्ट से एंड तक के दिखाई और अमरावती शहर अध्यक्ष मकसूद भाई से भी डिस्कस की और हम लास्ट में जानना चाह रहे हैं अमरावती शहर जिला अध्यक्ष, माजी नगर सेवक, माजी शिक्षण सभापति, अल्पसंख्यक सेल के शहर अध्यक्ष युवा स्वाभिमान पार्टी से जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली,
पूरी मीडिया वालों को जो क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए और उनका साफ साफ कहना है कि जो स्वाभिमान पार्टी हमने ज्वाइन की थी वो सेकुलर पार्टी थी, लेकिन अब वो पार्टी सेकुलर नहीं रही। ऐसा उन्होंने मीडिया वालों के सवाल की जवाब दी। और हम जानना चाहते हैं, ख़ासतौर से अमरावती हलचल न्यूज़ 95% बडनेरा को लीड करता है और हम चाहते हैं कि बडनेरा के युवा आमदार रवि कुमार जी राणा का क्षेत्र है और वहाँ के ये रहवासी है और कुछ लोग यहाँ से अमरावती की भी है। तो अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल को बडनेरा में हर घर तक पहुँचता है, हर घर के व्यक्ति देखते हैं। तो हम चाहते हैं अमरावती शहर अध्यक्ष माजी नगर सेवक अयूब खां मुस्तफ़ा खां, युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक शहर के जिला अध्यक्ष, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज जो आप सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में रिजाइन दे रहे हैं, 25 से 30 कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, आपके इनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता है, बाहर भी देखा है हमने, और आप रिजाइन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को, बडनेरा वासियों को, शहर वासियों को, अमरावती हलचल, अमरावती शहर, बडनेरा शहर में टीआरपी आप लोगों की दुआ से, भगवान के कृपा से, अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी है। तो आप जो कहोगे तो अमरावती हलचल घर तक पहुँचेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो रिजाइन दे रहे हैं, उसके कारण बताइए, रीज़न क्या है? मैं आज युवा स्वाभिमान पार्टी का जो पत्रकार परिषद हुई है, इसीलिए हमने लिया कि युवा स्वाभिमान पार्टी जिस वक्त हमने स्थापना हुई थी उस वक्त से हम युवा स्वाभिमान पार्टी से जुड़े हैं, मगर जिस वक्त में पार्टी हमारी सेकुलर थी, सब समाजों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी थी, एक परिवार के लोग रहते थे और सब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत तमाम जाति हमारे साथ में रहती थी। यही एक वजह थी कि युवा स्वाभिमान के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। मगर ये 2 सालों से, जब से हमारे यानी खासदार चुनकर आने के बाद से थोड़े बहुत हालात जो बदले हैं, ये खासदार आने से बदले हैं, इसीलिए हमारे पार्टी की विचारधारा बदली है। और विचारधारा बदलने का मकसद यही है कि उन्होंने सीधा बीजेपी के साथ में अपना समर्थन किया है। हमें ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी, जिन लोगों ने ऐलान किया था कि 3 तारीख तक मस्जिदों से भोंगे उतर जाना चाहिए, उनको मतलब आमदार रवि कुमार जी राणा और नवनीत जी राणा ने समर्थन दिया। उस समर्थन के हिसाब से हर मंदिर में भोंगे का वाटप किया गया। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हनुमान 40 पर पढ़ने का जो एक चलन अभी चल रहा है अमरावती शहर, बडनेरा शहर के अंदर, आप उससे नाराज़ है, इसलिए आपने रिजाइन दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान और हमारा जो भारत देश है वो सेकुलर देश है। यहाँ सब धर्मों को अपना अपना प्रार्थना करने का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर हर धर्म अपनी प्रार्थना करता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, तमाम जाति लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। इससे हमारा कोई विरोध नहीं है और ना ही इस चीज़ से हमारा लेना देना है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी युवा स्वाभिमान पार्टी की विचारधारा बदली है, उस हिसाब से हम विचारधारा को बदलने वाले, जिन्होंने खुलेआम अपनी विचारधारा ऐसी बदली है जो एक विशेष पार्टी के साथ में जाकर हमारे तमाम समुदाय को उन्होंने दिल दुखाया, इसलिए हमने अपने आप को, पूरे पदाधिकारियों ने, हमारे हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजीनामा दिया है। विशेष पार्टी मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, बीजेपी के मतलब समर्थन किया है नवनीत जी राणा ने। हाँ, इसीलिए मतलब वो भी मतलब दुख है आपके दिल में? हाँ, दुख है उसका। और मैं चाहूँगा अमरावती शहर अध्यक्ष हमारे मकसूद भाई है, उनसे भी जानना चाहूँगा। मकसूद भाई, जैसे कि बताया हमारे शहर अध्यक्ष ने, अयूब खां मुस्तफ़ा खां ने, जिला अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक सेल के स्वाभिमान पार्टी के, तो हमें ऐसा लग रहा है जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जो नवनीत जी राणा और रवि कुमार जी राणा ने हर मंदिर में एक भोंगे का वाटप किया है और कहा है कि हर मंदिर में भोंगे हनुमान चालीसा बजना चाहिए, उसी को देखते हुए आप सभी कार्यकर्ता स्वाभिमान पार्टी अल्पसंख्यक सेल के जो रिजाइन दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा तो बरसों से पढ़ाया जा रहा है, भोंगे में होते आ रहा है, वो उससे कोई हमारी नाराज़ी नहीं है। हमारी नाराज़ी इस बात से है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम हनुमान चालीसा के लिए मंदिरों को भोंगे देंगे, उसी तरह उन्होंने ये कहना चाहिए था कि हम भाई मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए भी भोंगे देंगे और बुद्ध विहार के लिए भी भोंगे देंगे, गुरुद्वारों के लिए भी भोंगे देंगे। ये सब अगर ये कहते तो ये ठीक था, ये सेकुलर था। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ वन साइड बात हो रही है। और हमारा तो ऐसा है हाल बुरा कि बस हम खाते रहो, पीते रहो, लोगों के फ़ोन आते, क्यों तुम्हारे खासदार मैडम ने ऐसा बोली, क्यों ऐसा बोली, क्यों ऐसा बोली। तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई समाज इस बात से नाराज़ है, इसलिए हम समाज के साथ में, इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। हनुमान चालीसा तो होना ही चाहिए हर धर्म में, अपने अपने धर्म की किताबें, देशभक्ति है, अपना जो अपने इसको मानता है ईश्वर को, जो भी अपने, वो तो ज़रूरी है।
उससे कुछ नहीं है, लेकिन कहता वन साइड जो बात हुई उससे हम नाराज़ हैं। आज जो आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में ये पूरी बात मीडिया में चली गई है, हर ज़िला और शहर में हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है। कल को ऐसा ना हो कि आमदार रवि कुमार जी राणा आपसे रिक्वेस्ट करे, आपके पास में आए कि भाई दोबारा आप स्वाभिमान पार्टी के अंदर आ जाए, या वो कुछ भी और मतलब आपके साथ में सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, तो क्या आप दोबारा पार्टी के अंदर जा सकते? जी नहीं, अब दोबारा तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अभी देखो हम आज से नहीं 11 साल से इस पार्टी में हैं। जिस वक्त पार्टी की शुरुआत हुई थी सबसे पहली शाखा हमारी है, अयूब चाचा सबसे पहले कार्यकर्ता है, इन्होंने उस शाखा को ओपन किया था जब आमदार साहब आमदार साहब बनने की थी, तब से आज तक के हम जिससे पार्टी जुड़े थे। आमदार रवि राणा एक सेकुलर आदमी थे, उन्होंने एक हमारे दिलों पर, मुसलमानों के दिलों पर राज किया और उनसे आज भी वो है। लेकिन जब से खासदार बने नवनीत जी राणा, उस वक्त से इन्होंने बस आते बराबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेके चुन के आए, मुस्लिमों के वोटों से चुन के आए और बीजेपी को समर्थन दे दिया। अब उसके बाद से फिर हम लोग इसमें नाराज़ हैं। अभी जैसा कि एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आमदार रवि कुमार जी राणा गारोड़ी है, हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ में कोई खेल मंडे और उस खेल के अंदर आप आ जाओ? गारोड़ी तो है, पत्रकार लोगों ने उनको नाम दिया गारोड़ी और गारोड़ी है, लेकिन कैसा अब गारोड़ी का खेल ज़्यादा दिन नहीं चलता ना। अभी तो गारोड़ी सब बंद हो गए, अभी गारोड़ी आ ही नहीं रहे, अभी गारोड़ी बंद हो गए। अब सब मोबाइल का ऑनलाइन का दौर चालू है, अब सबके समझ में आ गया क्या है, तो मोबाइल पर एक से 11 गारोड़ी का खेल ख़त्म हो गया। अभी कोई चांसेस नहीं है। शुक्रिया। देख सकते हैं शहर अध्यक्ष मकसूद भाई और जिला अध्यक्ष अयूब खान मुस्तफा का माजी नगर सेवक युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष, उनका साफ साफ कहना है कि हम इसके बाद में दोबारा युवा स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ कहना चाहते हैं आप विकास के विकास और क्या? बोलिए। विकास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त खासदार नवनीत राणा, आपका विकास का ही मुद्दा है क्या रिजाइन करने का? उसके अंदर एक यानी विकास का भी मुद्दा है, और एक जो सेकुलर पार्टी थी हमारी युवा स्वाभिमान पार्टी, जो इस गीत को लेकर चली थी, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अब वो नहीं रहा है इसलिए। और दूसरा एक विकास है, विकास का ऐसा है कि जब से खासदार नवनीत राणा खासदार बने हैं तब से हमारा मुस्लिम क्षेत्र में जीरो विकास है, कोई इलाके में नहीं है। बोलेंगे आप? नहीं, मैं तो बस महंगाई, आप हमेशा अक्सर शेर बोलते रहते हैं, आज हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, खासतौर से बडनेरा वासियों को, आप बडनेरा के रहवासी है और जिला अध्यक्ष है, तो क्या एक शेर? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर महंगाई जो है आसमान को छू रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर खाने की वस्तुओं की चीज़ें, तेल, सारी चीज़ों की महंगाई हो रही है, मगर इधर किसी आमदार खासदार का कोई ख्याल नहीं है, ना विधानसभा में ना लोकसभा में इसकी आवाज़ उठाई जा रही है। सिर्फ उठाई जा रही है तो आवाज़ हमारे वातावरण को ख़राब करने के लिए। इसलिए मैं हमारे ज़िला के शहरवासियों से आज़ादाना और महोदयपना गुजारिश करूंगा, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कि हमारे ज़िले को अपनी शांत बनाए रखे, कोई बात पे ध्यान ना दे और अपना कार्य करते रहे। बस ये थे अयूब खान मुस्तफा खान, माजी नगर सेवक और माजी सभापति। उनका साफ साफ कहना है कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सभी समाज को यहाँ पर रहने का अधिकार है। उसी को देखते हुए हमें एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर हमारे जहन में आया है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।